आज की इस वीडियो में हम कर्नाटका टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम के सैंपल नोट्स को देखेंगे। KREIS कर्नाटका रेसिडेंशियल स्कूल में जो टीचर का रिक्वायरमेंट आया है, इसका सैंपल नोट्स हमने तैयार किया है। आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको इस एग्जाम का सैंपल नोट्स दिखा रहे हैं। क्रिस एग्जाम के बारे में पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं। ये एक रिक्वायरमेंट एग्जाम है। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप फाइनली टीचर बनेंगे। ये जो है टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम है क्रिस स्कूल का। चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, चाहे सब्जेक्ट टीचर हो, चाहे फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, चाहे आर्ट टीचर हो, उधर पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। OMR बेस्ड रिटन एग्जाम आपको देना होगा। यहाँ कन्नड़ा लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा अगर ये एप्लीकेबल है। लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा बिफोर पोस्टिंग। हम जो है सैंपल नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप चाहे तो कंप्लीट PDF नोट्स भी ले सकते हैं। एड्रेस प्रोवाइड करके प्रिंटेड नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। ये डिटेल नोट्स है। टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेगा, प्रैक्टिस MCQ भी मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। कर्नाटका टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम जो क्रिस स्कूल का है, इसके बारे में आप जान लें। ये कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी एग्जाम को लेती है। यहाँ जो अपॉइंटमेंट होगा वो कर्नाटका रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में होगा। ये क्रिस स्कूल कहलाता है। कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी टीचर और उधर स्टाफ की रिक्वायरमेंट करती है। इस एग्जाम के बारे में हमने आपको पहले भी बतलाया था कि कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी KEA इस एग्जाम को लेती है और आपकी जो पोस्टिंग होगी रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर्नाटका रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी है, क्रिस है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, सब्जेक्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, आर्ट टीचर, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। ये जो एग्जाम हो रहा है OMR शीट पे हो रहा है। यहाँ जो है आपको ऑफलाइन एग्जाम देने हैं और 2 पेपर देने हैं। पहला है जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज। इसमें करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस सब इंक्लूड है। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स होंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा। आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका पेपर 2 है। इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। सिलेबस हम आपको बतला देते हैं। पेपर 1 के लिए अलग सिलेबस है, पेपर 2 के लिए अलग सिलेबस है। पेपर 1 का जो सिलेबस है जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर इंक्लूड है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इंक्लूड है, साइंस एनवायरनमेंट इंक्लूड है, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग इंक्लूड है, जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी इंक्लूड है। पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स आप हमसे हासिल कर सकते हैं। पेपर 2 में आपको आपका सब्जेक्ट बतलाना होगा, उसके भी कंप्लीट नोट्स मिल जाएंगे। हमारे कंप्लीट नोट्स को हासिल करने के लिए आप कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। पेपर 2 का जो सिलेबस है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सोशल साइंस हो, फिजिकल एजुकेशन हो, कन्नड़ा हो, हिंदी हो, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस देख पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। मार्किंग स्कीम की बात करें तो सही क्वेश्चन पे 1 नंबर, सही उत्तर देते हैं, सही आंसर देते हैं तो 1 नंबर, रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 अंक काटे जाएंगे। 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा और 1 सही पर 1 नंबर मिलेगा। आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है कोई फिक्स नहीं है, ये कट ऑफ आएगा, ये बाद में तय होता है एग्जाम के बाद। ध्यान रहे इस एग्जाम की मुकम्मल तैयारी के लिए आपको कहीं नहीं भटकना है। चाहे नोट्स हो, मॉक टेस्ट हो, PYQ हो, प्रैक्टिस सेट हो, सारा कुछ आपको मिलेगा 7631314948 पर। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर, जो इस वीडियो का थंबनेल है सैंपल नोट्स। ये सैंपल नोट्स आप देख पा रहे होंगे, वीडियो दिख रहा है। आइए हम एक एक करके आपको सैंपल नोट्स दिखलाते हैं। सबसे पहला जो हम सैंपल दे रहे हैं वो कर्नाटका के करंट अफेयर का दे रहे हैं। करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ये तो MCQ कलेक्शन होंगे, लेकिन हम जो है कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं, कुछ MCQ क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं इस सैंपल में, क्योंकि सैंपल
में सब तरह के कंटेंट आपको दिखलाने होते हैं। हम जो है टॉपिक वाइज समरी भी प्रोवाइड करते हैं, तो सैंपल में हमने उसे भी इंक्लूड किया है। ये थोड़ा थोड़ा जो है हर टॉपिक से हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि जो है आप हमारे नोट्स का सैंपल समझ पाएँ। मैंने जो पहला सवाल ऐड किया है कर्नाटका पब्लिक स्कूल केपीएस स्कीम से रिलेटेड क्या है। ये केपीएस स्कीम जो है किसका है, तो ये स्कूल एजुकेशन का है, ये शिक्षा विभाग का स्कूल है ये उसका स्कीम है, उसका मंसूबा है। अगला क्वेश्चन है हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका इन 2026। कर्नाटका का चीफ मिनिस्टर कौन है। कर्नाटका का जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारामैया है। अगला है विच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड फॉर पर्सनलाइज्ड सेल्फ लर्निंग फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट इन कर्नाटका। कर्नाटका में सेल्फ लर्निंग फैसिलिटी के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है करंट अफेयर से, हाउ मैनी टीचिंग पोस्ट वेयर प्रोपोज्ड टू बी फिलिंग कर्नाटका स्कूल एंड कॉलेज। 15,000 पोस्ट पे बहाली हुई है, ये करंट अफेयर है। हम इसी तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हु रिसीव पद्म भूषण फ्रॉम कर्नाटका इन 2026। 2026 में आर्ट में कर्नाटका में पद्म भूषण का अवार्ड किसे मिला है। पद्म भूषण का अवार्ड मिलने वाले जो शख्स हैं वो है सत्तावाधानी डॉक्टर आर गणेश। सत्तावाधानी डॉक्टर आर गणेश को जो है पद्म भूषण का अवार्ड मिला है 2026 में आर्ट में। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है विच मिनिस्ट्री कंडक्ट द नेशनल पंचायत अवार्ड। नेशनल पंचायत अवार्ड कौन सा मिनिस्ट्री कंडक्ट करता है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है नेशनल पंचायत अवार्ड कंडक्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडियाज स्पेस मिशन। स्पेस मिशन के लिए कौन ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है स्पेस मिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ कर्नाटका वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम प्रोवाइडिंग फ्री बस ट्रेवल। यानी कर्नाटका में एक स्कीम आई है जो वुमेन को फ्री बस ट्रेवल का सुविधा दे रहा है, वो है शक्ति स्कीम। शक्ति स्कीम के तहत जो है कर्नाटका में वुमेन को फ्री बस ट्रेवल मिल रहा है। इस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है विच स्कीम प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एम्प्लॉय ग्रेजुएटी इन कर्नाटका। युवा निधि स्कीम जो है एम्प्लॉय टू ग्रेजुएटी दे रहा है कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है 10वां क्वेश्चन विच स्कीम प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू ए लिमिट फॉर हाउस होल्ड इन कर्नाटका। कर्नाटका में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है किस योजना किस स्कीम के तहत, वो है गृहा ज्योति स्कीम। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हैं। पहला क्वेश्चन जो हमने एमसीक्यू इंक्लूड किया है वो है युवा निधि स्कीम क्या है। युवा निधि स्कीम कर्नाटका में किससे रिलेटेड है। ये युवा निधि स्कीम जो है अनएम्प्लॉयमेंट असिस्टेंस से रिलेटेड है, जो बेरोजगार लोग हैं उसके लिए युवा निधि स्कीम है। अगला क्वेश्चन है गृहा ज्योति स्कीम कर्नाटका में किससे रिलेटेड है, तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू ए लिमिट से रिलेटेड है। एक खास लिमिट तक जो है फ्री बिजली मिलेगा। करंट अफेयर के साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी हम आपको सैंपल नोट्स दिखला रहे हैं। इस सैंपल नोट्स में हमने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के समरी को इंक्लूड किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को इंक्लूड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो है वन लाइनर समरी को इंक्लूड किया है। इसके साथ साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ टॉप सिलेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने आंसर के साथ इंक्लूड किया है। आइए इस नोट्स को हम आपको सैंपल के तौर पर समझाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन आपको समझा रहे हैं। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के कि इससे बड़ा कोई कानून ही नहीं है इंडिया में। कोर्ट भी फैसला सुनाती है इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। इट वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था ये एडॉप्ट किया कब, 26 नवंबर 1949 को। इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। पूरे देश में नाफिज होता है, लागू होता है 26 जनवरी 1950 को।
और 26 जनवरी को जब लागू होता है तो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंट्री था उसी दिन रिपब्लिक बना था। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के बारे में हम जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू बना था। ये 1946 में जो है अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान में आता है। फर्स्ट मीटिंग जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो 9 दिसंबर 1940 को होता है। इस समय जो टेम्पोररी चेयरमैन थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और बाद में परमानेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कॉन्स्टिट्यूशन जो एडवाइजर थे BN राव थे। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगते हैं। ये सब की पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड, जिसे हमने अपने नोट्स में इंक्लूड किया है, जिससे आप एज अ सैंपल देख पा रहे हैं। अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर आपको बतलाते हैं। ये लेंथेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा ये लिखित संविधान है, तहरीरी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर है, पार्लियामेंट्री फ्रॉम द गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है। यानी इसका जो साइलेंट फीचर कहते हैं कि ये आवाम को मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य देता है। ये डायरेक्ट प्रिंसिपल है, आम नागरिक की बात मानी जाती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी सबके साथ बराबरी करता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में खास बात यह है कि 6 फंडामेंटल राइट हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये सब की पॉइंट थे। हमने अपने नोट्स में, सैंपल नोट्स में कुछ MCQ कलेक्शन भी इंक्लूड किए हैं। पहला क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्टेड ऑन, कब एडॉप्ट हुआ? 26 जनवरी 1949 को। दूसरा क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है हु इज नोन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कब नाफिज होता है? 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया विच आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल, हृदय और आत्मा किस आर्टिकल को कहा गया है? आर्टिकल 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन इंक्लूड किया हमने फंडामेंटल राइट आर मेंशन इन द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन है। कुछ सैंपल नोट्स हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी के भी इंक्लूड किए हैं। सोशल साइंस से भी सवाल पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में ही, जनरल पेपर में ही, जो कॉमन फॉर ऑल होता है। इसमें जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं हमने MCQ कलेक्शन एज अ सैंपल, जिसमें 5 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 5 ज्योग्राफी से, 5 इकोनॉमी से हैं। आइए एक एक करके हम कुछ क्वेश्चन आपको एज अ सैंपल दिखलाते हैं ताकि आप हमारे नोट्स का रिव्यू देख पाएं। सैंपल से आपको हमारे नोट्स की अहमियत पता चलेगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन द ईयर, कब इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड होता है? 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी थे। द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम विच प्लेस, यानी जो है 1857 का रिवोल्ट कहाँ से शुरू होता है? मेरठ से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया हिस्ट्री से, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य एम्पायर बनाया था। द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड एट विच हड़प्पा साइट, यानी बाथ पॉइंट, स्नानघर कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन एज ए सैंपल जो हमने इंक्लूड किया है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पैसेज जो है 8 स्टेट से गुजरता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है।
अगला क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर विच क्रॉप, कौन सी फसल के लिए काली मिट्टी बेहतर मानी जाती है? कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन जो हमने एज ए सैंपल इंक्लूड किया है, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। हरित क्रांति जो आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में खेती से रिलेटेड था। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था? एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है वो जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्रेजेंटेड बाय NITI आयोग, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन कब आया था? 2015 में। यानी पहले योजना आयोग था जिसको प्लानिंग कमीशन कहते हैं, वो रिप्लेस हो गया, वो नीति आयोग बन गया कब? 2015 में। जब कांग्रेस जाती है सत्ता में, बीजेपी आती है, तो योजना आयोग का नाम उसने नीति आयोग रख दिया, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया नीति आयोग से। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का क्या है हमारे देश में? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। अगला क्वेश्चन है कर्नाटका इज फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच कॉफी वेराइटी। कर्नाटका में कॉफी की खेती बड़े पैमाने पे होती है, वो कॉफी कौन सा है? अराबिका कॉफी। कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी हमने इंक्लूड किए हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी से। आइए हम देखते हैं। Who was the first president of Indian National Congress? WC बनर्जी। Which movement was launched by the महात्मा गांधी in 1942? महात्मा गांधी ने 1942 में कौन सा मूवमेंट लाया? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। Which plateau occupy the largest part of southern India? Deccan Plateau. Which sector of economy is known as the primary sector? Agriculture. Who is known as the father of Green Revolution in India? कौन? MS स्वामीनाथन। Who founded the Maurya Empire? चंद्रगुप्ता मौर्य। अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड द ग्रेट बाथ इन मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ, बड़ा स्नान घर कौन बनाया? इंडस वैली सिविलाइजेशन में बना। मुगल एम्पायर बिल्ड द ताजमहल, कौन मुगल एम्पायर ताजमहल बनाया? शाहजहां। भारत कब आजाद हुआ? इन विच ईयर डिड इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? 15 अगस्त 1947। अगला क्वेश्चन है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया? कंचनजंगा। विच रिवर नोन एज दक्षिण गंगा? गंगा ऑफ द साउथ, दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ द साउथ कौन नदी कहलाती है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? गुजरात। व्हाट डज जीडीपी स्टैंड फॉर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन जो हमने इंक्लूड किया है विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इंडिया का सेंट्रल बैंक कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं, जो सारे बैंक का देखरेख करता है। Which constitutional amendment gave constitutional status of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? 73वां संशोधन अधिनियम, तरमीमी। ये थे क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन कर्नाटका टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम इरिस स्कूल के। अगर आप कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स हैं इससे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हासिल कर सकते हैं। गूगल में टीचर रहमत लिखें, प्ले स्टोर में टीचर रहमत लिखें, यूट्यूब में टीचर रहमत लिखें, आप टेलीग्राम पे टीचर रहमत लिखें, कहीं भी आप हमें टीचर रहमत लिख के सर्च कर सकते हैं और हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं।